बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 के गणित के पाठ 5 त्रिभुज उसका पहला अभ्यास हल करेंगे 5A, जो पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित जिसमें सवाल हैं। और ये सभी सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और हमने बहुत ही विस्तार से आपको समझाने की कोशिश की है। और ध्यान से आप समझिएगा और पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। यह वीडियो का पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। हमारी वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज हम लोग जो है कि अभ्यास 5 जो आपका कौन सा पाठ है, त्रिभुज, ठीक, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे हमने सबसे पहले सूत्र लिख दिया है। पाइथागोरस प्रमेय है मेनली इसमें, और जिसमें कि आप लोगों को ये 3 पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र होते हैं। पहला सूत्र है कर्ण। अगर कर्ण आपका सवाल में नहीं पता है तो उसके लिए आप लोग क्या लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ठीक। इसी एक सूत्र पर जो है कि ये पूरा सवाल हल हो सकता है। तो अगर इस सूत्र पे आप हल करेंगे तो पक्षांतर विधि वाला आप लोग हल करना सीखे थे जी। सीखे थे कि नहीं सीखे थे? तो उस पे कर लेंगे। और नहीं तो इसका ये दो जो है कि सूत्र आपका है, एक लंब का सूत्र है। किसका सूत्र है? अगर लंब नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग। अब यहाँ ध्यान से समझ लीजिए कि आपकी सबसे बड़ी भुजा क्या होती है समकोण त्रिभुज में? कर्ण होती है। कौन सी होती है? तो जब कर्ण होती है तो जब हमेशा हम लोग अगर बेसिक घटाना घटाते हैं तो उसमें हम लोग जो बड़ी संख्या होती है उसमें से छोटी संख्या घटाते हैं। तो आप इतना याद रखिएगा कि आपको लंब का सूत्र अगर निकालना है तो आप किस में से घटा लेंगे? कर्ण में से किसको घटाएंगे? आधार को। किसको घटाएंगे? आधार को घटाएंगे। और अगर आपको आधार निकालना है तो आप कर्ण में से क्या घटा देंगे? लंब को घटा देंगे। अब इसको समझाने के लिए हम लोग बताते हैं। चलिए, सवाल है आकृति 5.17 में कोण B समकोण है, भुजा CA की माप होगी, ठीक। तो ये है आपका चित्र। इसमें कोण आपको बता दिया है कि कोण B कौन सा है? ये वाला। कौन सा? ये वाला। इसको क्या कह रहा है कि ये कितने अंश का होगा? समकोण है, यानी कि ये 90 अंश का होगा, ठीक। तो ये 90 अंश का है। और CA भुजा आपको बतानी है। क्या बतानी है? CA। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? लंब। क्या बोलते हैं? और ये नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, ठीक। और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। तो बताइए आप लोगों को इसमें से ज्ञात क्या करना है? क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? पढ़िए, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो अब बहुत आसान है ये सवाल लगाना। तो सबसे पहले आपका अब यहाँ पे सूत्र एक लिख दिया गया है। अब हम अंग्रेजी वाला सूत्र यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्योंकि हिंदी में यहाँ लिखे हैं, अब यहाँ पे इंग्लिश वाला सूत्र हम लिख रहे हैं, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बताइए हम लोग क्या कर लें, CA का वर्ग कर लें, या ये CV कर सकते हैं, लेकिन यहाँ CA दिया है तो हम लिखेंगे कर्ण CA हो गया। क्या हो गया? तो CA का वर्ग कर दें। अब बताइए सूत्र में क्या लिखा है? आधार का वर्ग या लंब का वर्ग इधर उधर कर सकते हैं। तो आधार अगर दिया है तो हम लिखेंगे BC। क्या लिखें? BC। तो चलिए BC का वर्ग कर दिए और इसके बाद धन कर दें AB। क्या कर लें? AB का वर्ग। यानी अगर इसको आप लिखना भी चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और इसके बाद धन लंब का वर्ग, ठीक है। अगर चाहें तो फिलहाल में आप लोग हिंदी में लिख भी सकते हैं। हो गया? इतनी बात समझ में आई? अब बताइए CA का मान तो दिया नहीं है, CA का वर्ग कर देंगे। BC का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर। हाँ, कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर का हम क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। अब इसके बाद बताइए AB कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब इन दोनों का क्या करना है? CA का वर्ग बराबर इनका दूना कर देना है, वर्ग कर देना है। क्या करना है? वर्ग करने का मतलब क्या होता है बताइए? क्या होता है? 2 बार गुणा। कितना? 2 बार गुणा। जैसे यहाँ पे कर लें तो 8 गुणे 8 करेंगे। वर्ग का मतलब हो गया 2 बार गुणा, यानी 8 कितना हो गया? 64। तेज बोलिए। 64। ठीक।
तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए 64, ये हो गया धन का निशान। अब 6 गुणे 6 हुआ, कितना हुआ 6 गुणे 6, तो 6 का मान कितना, 6 छक्के 36, यानी इसका वर्ग कितना हो गया आपका 36 हो गया। ठीक, अब इन दोनों को आप लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इधर लिखेंगे पहले CA का वर्ग, क्या लिखेंगे CA का वर्ग, और 6 4 10, और इसमें एक हासिल दे दिया तो ये भी 6 4 10 यानी 100 हो गया। ठीक, इधर वर्ग दिया है ये, तो इसका भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो वर्गमूल का सिंबल आप लोगों को पता है, इस तरह से होता है। ठीक, तो इसको इस तरह से अंडर रूट में रख देंगे, यानी कि वर्गमूल में रख देंगे। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालना आप लोगों को आता है जी। आप लोगों को आता है, फिर भी हम एक बार बता रहे हैं। ठीक है, चलिए 100 को लिख दिए, तो इसके पीछे कितना है 0, क्या है, तो ये 5 से भी कट सकता है, 2 से भी, तो मन मर्जी आपकी, 5 से भी कटा सकते हैं, 2 से भी। चलिए 2 से ही कटा लेते हैं, तो 2 5 10, ये क्या हो गया 0। फिर 2 से कटाएंगे क्योंकि पीछे 0 है, तो 2 दूनी के 4 और 2 5 10। अब किससे कटा दें, 5 से, तो 5 5 25, ये हो गया आपका आ गया। अब हम इसका जोड़ा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, यानी कि 2 और ये 2 का एक जोड़ा हो गया और 5 का एक, यानी 2 गुणे कितना आ गया आपका 5, यानी कि हो कितना गया 10, यानी कि CA का आपका मान आ गया 10 सेंटीमीटर। कितना आया 10 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर है। यानी जोड़ने के बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, वर्गमूल। और वर्गमूल जैसे आप लोग क्या करते थे, लसा निकालते थे गुणनखंड विधि से, तो सिर्फ इसी तरह से इसका गुणनखंड कर देंगे और उसका 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनाते हैं, 2 2 का। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का, आकृति 5.18 में कोण A समकोण हो तो AB की माप होगी। ठीक है, क्या दिया है, कोण A समकोण हो, कोण A कहाँ है, यहाँ पर है, कहाँ है, यहाँ पर है। इसको कह रहा है, क्या कह रहा है कि ये समकोण हो, मतलब ये कितने अंश का होगा, 90 अंश का। अब जो है कि इस चित्र को अगर आप लोग देखेंगे सीधा करके, अगर आप इस तरह से इसको देखें, तो क्या ये 90 अंश का आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलिए, दिख गया। इस तरह से ये बना तो 90 अंश का दिखा कि नहीं दिखा। अब इसमें आपको कह रहा है ये कि क्या बताना है, कौन सा कोण इसमें पूछा है, AB की माप पूछा है, किसकी, AB आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है, आधार, कर्ण या लंब, क्या है ये, लंब है। तो हमें क्या पता करना है, लंब। तो इसमें से बताइए लंब का कौन सा सूत्र लगेगा, दूसरा सूत्र लगेगा, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग। इसी सूत्र पे हम लोग लगाएंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, सूत्र ही लिख लेते हैं, बोलिए सूत्र, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, और ये हो गया आपका ऋण आधार का वर्ग। सूत्र लग गया। अब इसी सूत्र पर लगाना है तो हम लोग को भुजा लिखनी पड़ेगी। लंब वाली भुजा क्या है बताइए, क्या लिख दें इसको, AB का वर्ग कर दें। अब बताइए कर्ण, बताइए कर्ण किधर है, ये वाला है, कौन सा है, यानी इसको कर देंगे BC का वर्ग। किसका कर देंगे, BC का वर्ग, ऋण कर लें। अब बताइए आधार क्या हो गया, क्या हो गया, नहीं, हाँ, आधार क्या हो गया आपका AC हो गया, क्या हो गया AC का वर्ग हो गया। ठीक, कर लिए। अब चलिए बताइए आप लोग, तो AB तो दिया नहीं है, तो AB का वर्ग हम ऐसे ही लिख लें। ठीक, अब बराबर BC का मान बताइए, BC कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, यानी 13 का वर्ग कर दें। और ऋण AC बताइए कितना है, 12 का वर्ग कर दें। अब आप लोगों को पता चल चुका है कि वर्ग का मतलब क्या होता है, क्या होता है, मतलब कोई किसी संख्या का 2 बार गुणा, कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा करेंगे। तो ये बताइए कि 13 गुणे 13 क्या कर लें, 13 गुणे 13 करेंगे, एकदम डिटेल से बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। 3 तरीके हासिल कितना लग गया, कुछ नहीं लगा। फिर 3 एक कम 3 हो गया, फिर 1 3 3 और 1 एक कम 1। अब इनको जोड़ दीजिए तो ये 9 हो गया है, ये 3 3 6 हो गया, ये 1 हो गया, तो कितना हो गया बताइए, 169 हुआ। कितना हुआ, 169 हो गया। ठीक, अब ये ऋण, अब 12 का वर्ग करना है, किसका करना है, 12 का वर्ग का मतलब ही क्या हो गया, 12 गुणे 12, यानी 12 दूना के 24 को 4 हासिल लग गया 2, 12 कम 12, इसमें जोड़ दीजिए तो आपका कितना हो गया, 144 आया। कितना आया, 144 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या कर लेंगे,
घटाएंगे। तो अब क्या करेंगे, इधर ए बी का वर्ग कर लें, क्योंकि ये भी तो पता नहीं है, लेकिन अब इधर इसको घटा दे तो 9 में से 4 गया आपका कितना हो गया 5, 6 में से 4 गया तो आपका कितना हो गया 2, और 1 में से गया तो कुछ नहीं बचा। अब ये आ गया 25, इधर वर्ग है तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल निकाल दें। इसका क्या निकाल दें, वर्गमूल निकालेंगे, वर्ग नहीं निकालेंगे, ठीक ना। वर्ग और वर्गमूल में अंतर होता है। वर्ग करने का मतलब कि इस बार 2 बार गुणा करना पड़ जाएगा। वर्गमूल निकालेंगे तो अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 5 25, यानी इसका जब जोड़ा बना दिए तो कितना आ गया 1 5 आया, यानी ए बी का मान कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया है, ठीक, तो 5 सेंटीमीटर यही आपका आंसर हुआ। पूरी डिटेल से समझाएं, समझ में आ गया। आप लोग भी ऐसे कर लोगे, क्योंकि इसमें कुछ इस तीसरे सवाल को मैं ही बता दे रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ध्यान से देखिए, निम्नलिखित आकृतियों में समकोण त्रिभुज को देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका कोण दिया है, ये क्या है आपका, बोलिए जी नहीं, क्या है ये लंब, क्या है ये लंब, ये क्या है आधार, ये क्या है कर्ण। अब यहाँ पे इसका ये पहला है तो यहाँ पे पहला दिया है 4 का वर्ग कर दिया और धन 7 का वर्ग कर दिया, तो बच्चा किसका वर्ग करना हमें, तो यक्ष का हम वर्ग कर लेंगे। किसका कर देंगे, यक्ष का वर्ग कर लेंगे। समझ में आया पहला, कुछ इसमें करना। अब इसका देखो, ये वाला, ये कौन सी भुजा है, समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण हो गई। ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया लंब। अब बताइए 5 का वर्ग दिया है और यहाँ पे a का वर्ग दे चुका है, तो बचा क्या 5 का वर्ग, तो यहाँ क्या भर देंगे आप 5 का वर्ग भर देंगे। ठीक, अब तीसरा देखिए, यहाँ पे समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो गई कर्ण, और ये क्या हो गया, हालांकि इसको भी आप लोग आधार मान सकते हो, इसको भी लंब मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में इधर उधर हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए। तो चलिए मान लीजिए आपका ये p आधार हो गया और ये क्या हो गया 7 लंब हो गया। तो अब बताइए 13 का वर्ग ऋण 7 का वर्ग, तो बचा क्या p का वर्ग कर लेते हैं। किसका कर लेते हैं, p का वर्ग कर लेते हैं। अब बताइए y का वर्ग है और 10 का वर्ग है, y का वर्ग हो गया 10 का वर्ग हो गया, तो किसका वर्ग बचा, अब 8 का वर्ग कर लेंगे। ये तो यहीं पे भर लिए, बहुत सिंपल है। त्रिभुज ABC में कोण ABC, ये त्रिभुज का सिंबल है, ये कोण का सिंबल है। ठीक है, कोण ABC समकोण है, समकोण मतलब 90 अंश का कोण होगा। कितने अंश का, 90 अंश का। ठीक, यदि AB बराबर 7 सेमी और BC बराबर 24 सेमी, तो CA की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी AB बराबर कितना सेमी 7 सेमी, कितना सेमी, और BC बराबर कितना 24 सेमी, और CA पूछा है या AC कर लें, CA पूछा है तो ये कर्ण है, क्या है, तो इस पे कौन सा सूत्र लग जाएगा आपका, पहला सूत्र लगेगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। तो सवाल तो बहुत आसान है, अब तो कर ही लेंगे। ठीक, तो अब सीधा सीधा अब हम सूत्र यहाँ पे दिया है, हम अंग्रेजी वाला जो इसका इस पे जो बन रहा है तो हम इसको कर दे रहे हैं। तो CA का वर्ग, किसका वर्ग करें, CA का वर्ग बराबर किसका कर लें, BC का वर्ग यानी आधार का वर्ग कर लें। ठीक, और धन इसके बाद किसका कर लें, AB का वर्ग करें, AB का वर्ग। अब बताइए CA का वर्ग बराबर BC का मान बताइए, BC कितना है 24, और धन AB का मान बताइए 7। इन दोनों लोगों का करना क्या है, वर्ग कर दिए। यानी इधर हो गया आपका CA का वर्ग बराबर, अब 24 का वर्ग करना है। क्या करना है, 24 का वर्ग करने का मतलब क्या होगा, 24 गुणे 24 हो गया। ठीक, तो चलिए गुणा कर लीजिए। इधर 24 का 24 में 4 चौके 16 को 6 हासिल लग गया 1, 4 दूना के 8 1 9, फिर 4 दूना के 8 हो गया और 2 दूनी के 4 हो गया 6 हो गया, और 9 7 कितना हो गया 17, और 1 हासिल लग गया, यानी 576 इसका आ गया। कितना आया 576 हो गया। प्लस 7 का गुणा 7 गुणे 7 यानी कितना हो गया 49 हो गया। कितना हुआ 49। अब इन दोनों को क्या करेंगे, CA का वर्ग बराबर इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 6 9 6 15 को 5 हो गया, हासिल लग गया 1, 7 4 11, 1 हासिल लग गया 12, और 1 इसमें जोड़ दिए तो आपका आ गया 625। ठीक, अब इधर जब ये वर्ग दिया है तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। क्या निकालना पड़ेगा, इसका वर्गमूल निकाल दें। तो इधर लिखेंगे CA बराबर, अब इसका वर्गमूल निकाल के देखिए,
625 दिया है। कितना है, किससे कट सकता है, 5 से कटेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 5 से कटाएं, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 पचे 25, फिर 5 दूना के 10, 5 पचे 25, फिर 5 पचे 5, यानी कितना आया, 2 आया। तो इसको इस तरह से भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि इतना पूरा टोटल भी लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, ऐसे भी। तो इसका इस तरह से वर्ग बना दें। ठीक, या फिर इस तरह से कर लिया आप। तो अब इसको आप लिखेंगे पूरा अगर, तो 5 गुणे 5 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, यानी CA का मान आपका कितना आया, 25 आया। कितना आया, या फिर ये दो पार्ट आप न लिख करके यहाँ से सीधा सीधा आप क्या करेंगे, ये दो पार्ट न लिख करके आप रफ पे यहाँ पे जोड़ा हमने जैसे बना लिया, 1 5 इसका आया, 1 5, यानी कि 5 5 कितना हो गया, 25। हम इसका आंसर यहाँ पे लिख देंगे 25 सेमी। ठीक, तो अगर ये कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसे ही शिफ्ट कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। पूरा डिटेल से भी बता दिए, थोड़ा सा शॉर्ट भी हो गया, क्योंकि इतना चीज़ आप रफ साइड पे भी कर सकते हो।